का तारीख लिखिए, आज का दिन लिखिए और समय लिखिए। या में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सुव्यवस्थित दिनचर्या। जैसे गुरुकुल में आप जाओगे देखने, बच्चों के गुरुकुल में, बच्चियों के गुरुकुल में, तो वहां दिनचर्या गेट पर लिखा रहता है, जिसको कहते हैं जागरण। जागरण तो सबसे पहली दिनचर्या है प्रातःकाल 4 बजे अथवा 4:30 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ये पहली दिनचर्या बच्चों है, इसका बहुत ध्यान रखो, क्योंकि आज लोग दिनचर्या में नहीं चल रहे हैं। किसमें? दिनचर्या में। लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई है। तो ये पहला ध्यान रखना है, 4-4:30 बजे बिस्तर को छोड़ देना है। ईमानदारी से बच्चों बताओ, कितने बच्चे हैं जो 4:30 के बाद बिस्तर छोड़ते हैं? 5 के बाद। हाथ उठाओ ईमानदारी से। 5 के बाद, 5 तक ना, चलो 5 वाले बच्चे हाथ उठाओ। 5 का बहुत कम बच्चे। 5 के बाद, 5 के बाद 5:30, 6, उसके बाद भी मतलब है 6:30, 7 तक भी है। बताइए, नीचे करो। बहुत अच्छा कि आप लोगों ने सत्य बोला, अपने दिनचर्या का पालन को बताया। एक बार जोरदार एनएसएस ताली। बहुत सुंदर करो, आशीर्वाद लो। यदि उठे हैं तो, वैसे तो उठ ही जाते हैं वो लोग, तो ये दिनचर्या है। फिर उसके बाद आप क्या करो? पानी पियो। क्या पियो? पानी पीना है। कैसा पानी पीना है? गुनगुना पानी। कैसा पानी? गुनगुना पानी। छींटे मारो। इससे मारने से गंदगी क्या आएगी? बाहर आएगी। पर लोग क्या करते हैं? पहले हाथ मुंह कुल्ला कर लेते हैं, तब वो लोग करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन ये बात गलत है। दिनचर्या में सबसे पहले बासी मुख पानी पीना है, और पानी पीने के बाद तब आपको अपने मुख में पानी भरकर फिर आंखों की सफाई करना है। आंखों की सफाई के बाद तब आप अपनी आंतरिक क्रिया को शुद्ध रखिए, जो आपकी दिनचर्या है प्रातः काल की पेट की सफाई। कुल्ला करो। उसके बाद फिर कम से कम 30 मिनट, कितने मिनट? 30 मिनट आपको क्या करना है? व्यायाम करना। क्या करना है? व्यायाम, योग, आसन करना है। समझ में आया कि नहीं? फिर इसको आप करिए। जैसे जिन लोगों को नहीं पता, अब यहां आपने शिविर में बहुत कुछ सीख लिया है, आप उसको करिए। नहीं आता तो टहलिए घास पे, इसका भी आपको फायदा मिलेगा। बहुत कुछ फायदा आपको मिलेगा, लेकिन जब करोगे तब। और सुबह कम से कम कितना पानी पीना है? 2 से 3 गिलास। पर आप लोग आधे आधे कप से प्रारंभ करो। जो कप होता है ना, जिससे आप छाछ पीते हो, कॉफी पीते हो, को व्यायाम करना है। थोड़ा वहां आराम देना है। क्यों? शरीर आपने मेहनत किया है, तो तुरंत नहाने से भी उसका इफेक्ट पड़ता है। कपड़े धोने के बाद फिर आप जलपान ग्रहण कर फिर कहाँ आना है? कहाँ आना है? कॉलेज में आना है। फिर कॉलेज में आइए। कॉलेज में आ गए, फिर वहां के जो नियम है 9 बजे से 10 बजे से या 10:30 से 3-4 तक, आप उसके अनुरूप में रहेंगे। रहेंगे कि नहीं? 3 से 4 घंटी पढ़कर फिर उसके बाद आप लंच करेंगे। पर उससे पहले खाली पेट नहीं आना है, कुछ न कुछ खा करके आना है। और खाली पेट रहने से चक्कर आते हैं, उससे आपके कमजोरीपन महसूस होता है। इसका भी ध्यान रखिए। ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना। चाय आप लोग पीते हो, आज से चाय छोड़ देना है। नीचे करो। मैं क्या कहूंगा चाय के जगह पीने के लिए? मैंने पहले इसकी व्याख्या की है, काढ़ा। क्या बोलूंगा? काढ़ा। जीवन में निर्धारण करो। उससे यदि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे तो आपका फिर सुबह में नींद खुलेगा। आप विचार करिए, आप 11 के बजाय 12 बजे, 11:30, 12 बजे सोएंगे, सुबह में आप उठ पाएंगे 4 बजे, 4:30, 5 बजे? नहीं उठ पाएंगे। तो जब आप 10, 10:30 बजे सोओगे तो आप 4, 4:30 बजे नींद खुलेगी कि नहीं? बोलो। फॉलो करें। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बहुत अच्छे बच्चे। एनएसएस ताली। बहुत अच्छा करो। ध्यान मुद्रा। बहुत अच्छे बच्चे। अंगूठा मिलाओ, घुटने पर रखो, ऐसे बिल्कुल सीधा। हाँ, सीधे बैठो। चलो सीधे बैठो, आंखें बंद। पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। कौन सा प्राणायाम? लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास छोड़ना। चलो प्रारंभ करो सीधे बैठ करके। सांस की आवाज आएगी। शुरू करिए सब बच्चे। हाँ,
श्वास लीजिए, हाँ 1, बहुत अच्छा, फिर छोड़िए 2, शरीर नहीं लेगा, बहुत अच्छा, 3, श्वास भरो, फिर छोड़ो 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत अच्छा, रिलैक्स, बहुत अच्छा। दूसरा प्राणायाम क्या है? बहुत अच्छा, चलो नीचे करो, हाँ 1 सेकेंड में एक बार, चलो बहुत अच्छा प्रयास, सब बच्चे करो। श्वास को केवल बाहर फेंको, एक सेकेंड में एक बार श्वास फेंको बाहर। दो, जब श्वास बाहर फेंकोगे तो अपने आप अंदर जाएगा पेट। रिलैक्स, बहुत अच्छा, हाथ में हथेली मिलाओ, फेस पे ले जाओ, बहुत बढ़िया। चलो अब करेंगे अनुलोम विलोम। हाथ उठाओ सीधा, राइट हैंड आपका सबका रहेगा इधर, एक साथ कंधे के बराबर, लंबी श्वास लो, छोड़ो, बाएं से भरे, फिर दोनों उंगली से बंद करो, फिर दाहिने से छोड़ो, फिर जिससे छोड़े उससे श्वास भरो राइट से, फिर अंगूठा बंद करो राइट का, फिर दोनों उंगली हटाओ, मध्यमा अनामिका, फिर श्वास छोड़ो, हाँ सीधे होकर के, हाँ बाएं से छोड़ो पूरा, बाएं से छोड़कर रिलैक्स, हाँ चलो। बहुत अच्छा, आंखें बंद किए रहो। अब ध्यान प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम? ध्यान प्राणायाम, जिसको कहते हैं उद्गीत, अर्थात मन में ओम का चिंतन करो, लंबी गहरी श्वास भरो, मेडिटेशन करो, इसी को कहते हैं ध्यान। आंखें बंद कर लो और सुबह से अब तक आपने क्या किया स्कूल में आकर के, उस पर पूरा विचार करिए और लंबी गहरी श्वास आपकी चलेगी और छोड़ेगी। मतलब सुबह उठे थे, आपको धन्यवाद किए थे, फिर दैनिक क्रिया किए थे, फिर सभी को नमस्ते किए थे, और उसके बाद हम नहा धोने के बाद, स्नान आदि के बाद आपका जप किए थे। जप तो आपका प्रातः काल में किए थे प्रभु,